हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पढ़ो दिल से क्लास 10th में स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जो है ना, समझिएगा, क्लास 11th का टॉपिक लेके आए। क्या क्या? मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, कि आप नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला होगा एंड क्या बात है कि आप ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन लगाना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो आपको ही लगाना काम होगा ना। ओके, तो ठीक है। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, समझेंगे और दिमाग में बैठाएंगे। तो आखिर ये मोल होता क्या है, मोल क्या है। अगर हम लोग मोल को कह सकते हैं, मोल जो है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। ये क्या है, ये सिर्फ एक नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। तो बेफालतू में टेंशन लेने की बात नहीं है कि मोल क्या है, ठीक है। मोल क्या है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे 1 मिलियन का। किसका? 1 मिलियन का, ठीक है। उसी प्रकार 1 मोल हम लोग लिख लिया है, ठीक, हम लोगों ने उसी प्रकार हम लोगों ने क्या लिख लिया है, 1 मोल भी लिख लिया है। अगर हम लोग 1 मिलियन को डिफाइन करना चाहें, 1 मिलियन को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, 1 × 10⁻6। ये क्या है, ये आपको पता होगा ना, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, समझते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार 1 मिलियन क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻6, और इंटू में 1 लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो वैल्यू आएगी। अब ये तो 11th में आ गए, सबको पता होगा। 1 मिलियन की वैल्यू अगर 1 × 10⁻6 है, उसी प्रकार हमारी 1 मोल की वैल्यू क्या है, याद रखिएगा, 6.022 × 10⁻23 क्या है, 6.022 × 10⁻23। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, क्या है इसकी वैल्यू, 6.022 × 10⁻23। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये वैल्यू जो है याद हो गई होगी, एंड ये वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा चारा भी नहीं है, ठीक। अब देखिए, ये जो है ना बहुत ही बड़ा नंबर है, ये इतना छोटा लिखा है, इसे छोटा ना समझना, बहुत बड़ा है, समझ लीजिए। 6022 × 10⁻23 है, तो यहाँ पर इसके बाद कितने ज़ीरोस आ जाएंगे, 20 ज़ीरोस आ जाएंगे, 20 ज़ीरोस आ जाएंगे। ये 20 लिखा है, ठीक है, राइटिंग थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो ना, भाव को समझने का प्रयास करना, ठीक है, समझे कि नहीं। तो सोचिए, बहुत बड़ा नंबर है। तो अब आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि 1 मोल क्या है। 1 मोल जो है एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, ठीक। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो 1 मोल है ना, इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, यानी कि 6.022 × 10⁻23 को ही हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी कैन से 1 मोल को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एंड इसी के बाद होता है हमारा, क्या होता है आपको,
एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो सिर्फ ये है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 बस क्या आ जाएगा पर मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया। सो अब हमें मोल की बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं, एवोगैड्रो नंबर पता चल चुका है। तो अब हमें लगता है कि हम लोग 1 मोल की डेफिनेशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है 1 मोल की डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं। सो अब हम लोग 1 मोल की डेफिनेशन देखेंगे। क्या लिखा है, 1 मोल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many discrete entities as there are atoms present in 12 ग्राम of C12। ओके, सो इसका मतलब क्या है ये अभी हम लोग जानते हैं। सो ये रही हमारी डेफिनेशन। क्या लिखा है भाई, 1 मोल वही लिखा है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या है, सीधे सीधे देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कोई भी एक सब्सटेंस ले लो भाई, उसका अमाउंट है। हमने एग्जाम्पल में अगर शुगर ले लिया, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल में, शुगर। कितना ले लिया, 250 ग्राम। तो हमने शुगर ले लिया कितना, 250 ग्राम। शुगर एक सब्सटेंस है, ये तो सब मानते हो ना। ओके, अब इसका अमाउंट, अभी हम लोग अमाउंट को क्या समझ लेते हैं, क्वांटिटी। क्या, क्वांटिटी। ओके, अब देखो, जैसे कि आपको पूछ दिया जाए कि 250 ग्राम शुगर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होंगे, भाई साहब फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब अनगिनत होंगे। तब हम लोग क्या है, मोल का यूज़ करते हैं साहब, मोल का यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट एंटिटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ माने वस्तुएं। तो क्या कहने का तात्पर्य है, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये कहना चाह रहा कि एक मोल उतना ही क्वांटिटी है ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी डिस्क्रीट एंटिटीज। समझ रहे, मतलब कोई एक अमाउंट है, कोई एक सब्सटेंस है, उसका अमाउंट जो कंटेन कर रहा है डिस्क्रीट एंटिटीज, यानी अलग अलग चीज़ें, वस्तुएं अभी समझ लीजिए, लेकिन वस्तुएं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है, एटम्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ एंटिटीज या नहीं कि भाई बुक आप कह दो, बुक तो ना कहोगे, वो तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर हम लोग एंटिटीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स के बारे में। ओके, किसके, मॉलिक्यूल्स के बारे में। एज देयर आर एटम्स, उतने ही एटम्स जो प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम ऑफ C12। अब यहाँ पर C12 जो है ये आपको समझना चाहिए, ये क्या है, कार्बन एलिमेंट है जिसका मास होता है 12। ठीक, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन होता है, याद रखिएगा। जो C12 है, इधर रख देते हैं इसको, ये जो C12 है ना, ये मोस्ट, कहीं एक आधा नंबर क्वेश्चन फंस जाए कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, आपको आंसर ऑप्शन में दिए होंगे C12, C13 एंड C14 दिए होंगे, या फिर चौथा देंगे ऑल ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस दे देंगे, ऑल ऑफ दिस नहीं देंगे। ठीक है, तो आप किस पे टिक करेंगे, C12 में टिक कर दीजिएगा। तो एक नंबर इधर से बुक हो गया। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, यार कहीं गलत नहीं दिया, आइसोटोप, हाँ सही है, ऑफ कार्बन, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, समझे कि नहीं। तो अब प्रयास क्या, देखो मूल जो मंत्र है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मूल जो मंत्र उसको क्या, एक मोल में उतने ही एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आएंगे जितने, देखिए इसको समझ, आप सबको दिखाई दे रहा है ना क्या वो मैं लिख रहा हूँ, कि एक मोल में उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स आएंगे जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 12 ग्राम ऑफ
C12। अब ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। एक मोल में देखो वस्तुएं नहीं बोल सकते यार, मतलब क्या समझ रहे हो ना, हम लोग यहाँ पर वस्तुओं से डील नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से डील करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही लिख दिया है, तो कोई गलती तो की नहीं हमारे ख्याल से, आपको समझ में आ रहा होगा। सो एक मोल के अंदर उतनी ही वस्तुएं या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे कितने किसमें, 12 ग्राम ऑफ C12 में। सो अगर हम लोग तीसरा टॉपिक जो कि हम डाले हुए थे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें किसमें, 12 ग्राम ऑफ C12 में, ठीक है। तो हमें शायद पता चल जाएगा कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, बताइए, पता चल जाएगा आई थिंक। अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें 12 ग्राम ऑफ C12 में, तो हमें 1 मोल की वैल्यू पता चल जाएगी ना, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में लिखा है भाई। डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए कि एक मोल क्या है, कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है उसका अमाउंट को डिफाइन कर रहे हैं, जिस उस अमाउंट की उतनी ही डिस्क्रीट एंटिटीज होंगी जितना एटम्स प्रेजेंट होगा 12 ग्राम ऑफ C12 में, समझे कि नहीं। ओके, बार बार 3-4 बार डिफिनीशन बोल के आई थिंक अब तो रट जानी चाहिए आपको, ठीक है। बहुत बार बोला है, झूठ तो नहीं बोले ना। और ये एक नंबर का याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अभी बता दिया आपको कि क्या बोलते हैं कि C12 जो है क्या है, मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप है कार्बन का। अब हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करेंगे इन 12 ग्राम ऑफ C12 में। तो देखो अब हम लोग किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ आइटम्स कैसे फाइंड करोगे आप बताइए। 12 ग्राम मास गिवन है, अगर हमें मास पता चल जाए किसका, ऑफ 1 एटम ऑफ C12 का, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे भाई। जब 12 ग्राम का हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे कार्बन के, C12 के। सो अब हम लोग देखते हैं कि एक एटम का मास कितना होता है C12 का। देखो हमें पता है C12 जो है इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं, ध्यान सुनिएगा जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही न्यूट्रॉन होंगे एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब सुनिए जरा चीज़, ये क्या है, एक एटम के अंदर। सो याद रखिएगा C12 के एक एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का भाई मास नेग्लिजिबल होता है, क्लास 9 में पढ़े थे वो क्या होता है आपको याद होगा, 9.1, ना याद हो तो याद कर लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। ग्राम में चेंज करिएगा तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो इसका मास निग्लिजिबल होता है तो हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काउंट करना है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो कैसा होता है, आपस में इक्वल होता है, ये तो आपको पता होगा ना। हाँ, और वो क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर ग्राम में दिए हुए हैं भाई, यहाँ पर ग्राम में दिए हुए हैं, तो हम लोग ग्राम में निकालेंगे तो क्या आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये क्या है, एक प्रोटॉन का ये मास है भाई, एक प्रोटॉन का मान लो चाहे एक न्यूट्रॉन का मान लो भाई, एक प्रोटॉन का मान लो और एक न्यूट्रॉन का मान लो। लेकिन हमें कितने निकालना भाई, 6 तो प्रोटॉन हुए, 6 न्यूट्रॉन हुए, तो 12 का निकालना है। सो भाई 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर से इक्वल टू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एंड जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स, फिर से वहीं वापस आते हैं, कहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर वापस आते हैं इस जगह पर,
आई थिंक देखो कुछ मैसअप तो नहीं हुआ है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए यार, नहीं तो मेरी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी ना। तो 12 ग्राम का जब डिवाइड कराया हम लोगों ने, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम उड़ गया और ये 12 से 12 चला गया, तो एट द एंड क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻24 डिवाइडेड बाई 1.66 डिवाइडेड बाई 1.66। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहीं पर लिख दे रहे भाई, देखो क्या हम इसका पूरा निकालेंगे नहीं, देखो क्योंकि बहुत ही मेहनत मशक्क़त लगेगी। अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिएगा, यहीं पर वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी वो तो अपन को रटी हुई है ना, कितनी आएगी पता है? बताइए फिर से, अभी तो याद करी थी, 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक, एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगभग इतनी ही आएगी। ठीक है, जब आपका डिवाइड 10/24 जो डिवाइड होगी 1.66 से। कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर लिए इन 12 ग्राम ऑफ सीटल में। भाई देखो करेंगे नहीं यार, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड हो गए ना इन 12 ग्राम ऑफ सीटल में। अब हम लोग आगे देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग इतनी चीज़ें सीख चुके हैं, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है, क्या होता है यार, याद रखना आप लोग, 1 ग्राम एटम। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है क्योंकि, ठीक है, तो फंसना अपन को तो नहीं फंसना, क्योंकि आप लोग किससे पढ़ रहे हैं, पढ़ो दिल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टडी फ्रॉम हार्ट, तो हम लोग तो फंसने वाले हैं नहीं। तो 1 ग्राम एटम लिखा है तो समझने का प्रयास करना, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ग्राम्स नहीं लिखा ना, यहाँ एटम्स लिखा है यार। ये एस नहीं है ना, तो उसी से समझ जाना कि 1 मोल एटम्स की बात हो रही है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ठीक, 1 ग्राम एटम यानी कि 1 मोल एटम्स की बात हो रही है। ये नहीं कह रहा कि 1 ग्राम्स में कितने एटम होते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं बोल रहा, ये नहीं कह रहा कि 1 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं। ये 1 ग्राम एटम मतलब कि 1 मोल एटम्स की बात होती है। ये बात समझ में आए तो बोलिए हाँ। ठीक, याद रखिएगा क्या, 1 ग्राम अगर एटम लिखा है तो यानी किसकी बात हो रही है, 1 मोल एटम्स। अगर 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल लिखा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो किसकी बात हो रही है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। समझे कि नहीं, यानी कि किसकी बात हो रही है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही फंसाएगा आपको। ठीक, एंड एक चीज़ याद रखिए, जब ग्राम एटॉमिक मास दें आपको तो समझिएगा ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ग्राम एटॉमिक मास, ये चीज़ हम लोग क्यों समझ रहे हैं पता है आपको, ये चीज़ इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्या होता है, हम लोग कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं। हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं, अब ये सोच लेते हैं कि हम लोग को एटॉमिक कोई एक एलिमेंट है, उसके एक आइटम का मास पूछ रहा है ग्राम्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब है मोलर मास पूछ रहा है। ठीक, अब मोलर मास क्या है ये तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इतनी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये चीज़ तो 100% नोट कर लीजिए, क्योंकि मोलर मास के बाद मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। समझ गए ना आप, कि 1 ग्राम एटम जो है इक्वल टू 1 मोल एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ सब नोट करिए जो हमको पढ़ा दे जा रहे हैं। ठीक है, एंड ग्राम एटॉमिक मास की बात आए तो समझ लेना मोलर मास की बात हो रही है। वैसे ही जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात आए तो समझ लेना फिर से मोलर मास की बात हो रही है। ठीक है, ओके।
तो अब मोलर मास बार बार आ रहा है, तो ये मोलर मास आखिर है क्या, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर मास का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मोलर मास के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि मोलर मास क्या होता है, इसकी डेफिनीशन एंड इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे इसको भी जानते हैं, समझे कि नहीं। सो अब हम लोग देखते हैं मोलर मास की डेफिनीशन क्या लिखा है। मोलर मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। समझने का प्रयास कीजिए, नहीं प्रयास करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम आपको समझाते हैं इसका मतलब। सो अब हम लोग देखते हैं मोलर मास की डेफिनेशन क्या लिखा है। वही लिखा है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया मास है किसका, मास है किसका है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। 4-5 शब्दों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कि ये जो है बेसिकली मास ही है किसका 1 मोल का। 1 मोल के अंदर कितनी डिस्क्रीट एंटिटीज आती हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिस्क्रीट एंटिटीज आती हैं, ठीक है। कोई भी एक सब्सटेंस अपन लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे, एग्जाम्पल में ले लेंगे वाटर, ठीक, किस में है ग्राम्स में है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कंपैरिजन करें तो यार वाटर का देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबको पता है 18 AMU होता है ना, ठीक। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं ज़रा। मॉलिक्यूलर जो मास है ये मास होता है किसका ऑफ 1 मॉलिक्यूल। समझिएगा, बस यहीं से कॉन्सेप्ट मोलर मास का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक, जो कि होता है 18 AMU। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, बस ये समझ लिए। मॉलिक्यूलर जो मास होता है 1 मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। मोलर मास जो होगा ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोले तो अपनी भाषा में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बस यहीं से क्लियर हो गया भैया कि जब कभी भी मोलर मास का आए तो समझ लेना कि उस बेसिकली सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 डिस्क्रीट एंटिटीज का मास कितना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिया था, यानी क्या लिया था, वाटर लिया था, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, वाटर लिया था। अभी वाटर की जगह का सेकंड एग्जांपल हम देखें, कोई एक एलिमेंट ले लें, कार्बन ले लें। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। तो ये बेसिकली एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास, और इसका जो मोलर मास होगा क्या होगा, एक मोल एटम्स का मास, ठीक। तो समझ गए ना, एक मोलर मास बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिस्क्रीट एंटिटीज का मास कितना होगा, किसमें ग्राम्स में, कोई भी एक सब्सटेंस का, उसी को हम लोग मोलर मास बोल देंगे, ठीक। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस है उसके 1 मोल का मास कितना होगा, उसी को हम लोग मोलर मास बोल देंगे। अब एक चीज़ और ज़रा समझ लीजिए, तो मोलर मास निकालना भी आपको आसान हो जाएगा कि मोलर मास निकालें कैसे। भाई देखिए एक मॉलिक्यूल का तो पता है भाई कितना होता है, वाटर कहाँ गया मेरा, 18 AMU, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻23 AMU कितना होगा, सॉरी हमने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा ये हमें पता नहीं है। तो इसके निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर मास है
कोई भी अगर एक सब्सटेंस है और एटॉमिक मास, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड की बात हो रही है एंड कोई एक एलिमेंट की बात हो रही है, इक्वल टू होते हैं मोलर मास, लेकिन कैसे? न्यूमेरिकली, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, समझे कि नहीं? मोलर मास क्योंकि आपका ग्राम्स में होता है एंड जो ये है मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ये AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है, ये ग्राम्स में होता है। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है ये 18 AMU है, सो इसका मोलर मास न्यूमेरिकली इक्वल होता है ना, तो 18 ग्राम हो जाएगा, समझे? न्यूमेरिकली इक्वल, इसकी यूनिट AMU या फिर U एंड इसकी ग्राम्स, समझ गए जी? तो अब मोलर मास निकाल भी लेंगे एंड इसका मतलब भी पता चल गया। अब एक जो टर्म है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो है हम लोग के लिए क्या जो मिस हो गया था, दैट इज वैल्यू ऑफ 1 AMU, ठीक, कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। सो 1 AMU जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं, इसके लिए इक्वल टू होती है 1/12, किसका? 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी C12 कार्बन 12 का एक एटम जितना मास होगा उसका 1/12 जो होगा 1 AMU होता है। तो हमें इसका मास तो पता ही है कितना होता है, जरा बोलिएगा मेरे साथ, 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इसका 1/12 आप लोग जब निकालेंगे और ये थोड़ा सा स्टेशनरी हो जाए, हाँ ठीक है, ठीक, तो ये 12 से 12 कट गया एंड बचा ये, तो ये जो है 1 AMU की वैल्यू होती है, यानी 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, एंड ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो 1 AMU इज आल्सो इक्वल टू दी मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो 1 AMU की वैल्यू भी आपको पता चल गई, मोलर मास भी पता चल गया। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करें क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। सो अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि मोलर मास का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, हम लोग इसका जो मोलर मास का यूज़ है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ही करते हैं, ठीक। इसका जो हम लोग यूज़ है मोलर मास का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दी मास गिवन अपॉन दी मोलर मास। अगर ना समझ में आए तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक, कार्बन कंपाउंड है, हाँ ठीक है, कार्बन कंपाउंड है। अब मान लीजिए हमारे पास ये है 36 ग्राम है, ठीक, ये कितना है, ये हमारे पास 36 ग्राम है। अब हमें से पूछ ले कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स पूछ ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स पूछ ले। तो देखिए मास हमको गिवन है वही, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे अपन की नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दी मास गिवन
और प्रोवाइडेड मास गिवन और प्रोवाइडेड अपॉन दी मोलर मास, ठीक है। और कार्बन का मोलर मास अभी हम लोग ने देखा था कितना होता है 12 ग्राम, और मास गिवन कितना है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम बाई 12 ग्राम यानी कि कितना 3 मोल ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो मोलर मास है ना, इसको कभी कभी आपको ग्राम एटॉमिक मास भी कह देंगे, ठीक है। जैसे कि कह देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास गिवन है, अब आपको बताना है ग्राम एटॉमिक मास। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, लेकिन हम लोग को पता है ना, पहले हम लोग डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर ना भी याद हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो क्या कहते हैं पीछे ले जाइए एंड फिर से देख लीजिए। हो सकता है आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दें, ठीक, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या फिर एटॉमिक मास हो, मोलरी मास की बात होती है, ठीक है। ओके, ठीक है, समझिए। ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए H2O है हमारे पास। H2O कितना परसेंट है, मान लीजिए 72 ग्राम H2O प्रेजेंट है हमारे पास, हमको दिया है कि 72 ग्राम H2O है, ठीक है। अब H2O हमारे पास 72 ग्राम है, बोल देंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करिए। तो हमें पता है H2O का जो मोलर मास होता है कितना होता है, मोलर मास बोल दीजिए या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए, सेम ही होता है, ठीक है। एटॉमिक ना बोल देना क्योंकि ये एटम नहीं है, ठीक है, कि ये एटम नहीं है, क्या है मॉलिक्यूल है। तो वो कितना होता है 18 ग्राम होता है। सो बस लिख देंगे क्या, वही लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, वही फार्मूला लगाएंगे क्या, मास गिवन अपॉन दी मोलर मास। 72 ग्राम 18 ग्राम, सो कितना मोल्स आ जाएगा 4 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन गैसेस के लिए एक अलग केस होता है, ठीक है, गैसेस के लिए एक अलग केस होता है। वो क्या होता है याद रखिएगा, फॉर गैसेस देखिए मास दिया तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या बोलते हैं वॉल्यूम देते हैं गैसेस के लिए। सो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा गैसेस के लिए, वॉल्यूम प्रोवाइडेड, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट STP। अब ये 22.4 लीटर क्यों लिया है, क्योंकि ऐसा असम्पशन है, ऐसा हम लोगों ने माना है कि एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एनी गैस, कोई भी एक गैस हो उसका जो एक मोल मॉलिक्यूल है कितना क्या बोलते हैं ऑक्यूपाइज करते हैं वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्पेलिंग मिस्टेक फिर से कोई नहीं, एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 1 केल्विन, एंड प्रेशर क्या होता है 1 ATM एटमॉस्फेयर, ठीक, समझे कि नहीं। टेम्परेचर क्या हो 1 केल्विन हो एंड प्रेशर क्या हो 1 ATM। तब आपका जो एक मोल कोई भी गैस का एक मोल हो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा 22.4 लीटर। तो जितना आपको वॉल्यूम गिवन होगा आपका, आपने उसका डिवाइड करा देना 22.4 लीटर, तो आप नंबर ऑफ मोल गैसेस का निकालेंगे। मान लीजिए एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, अब दे रहे हैं कि वो आपका 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, एंड इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं।
सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स वही वॉल्यूम गिवन 44.8 लीटर एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो कट गया तो कितना 2 मोल्स आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी गैस हो, कुछ भी हो, अब आप लोग क्या है नंबर ऑफ मोल्स आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इतनी चीज़ें पता है। ठीक है, तो बस यहीं तक था अब हमारा वीडियो। एंड पहली बार ऐसा वीडियो बनाया है, सो कुछ गलतियाँ हो गई हों तो उन्हें माफ़ करिएगा। एंड अगली बार जो है इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गुड बाय एंड टाटा एंड टेक केयर। सो अ वेरी वेरी थैंक यू जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा। एंड हमारा वीडियो समाप्त होता है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्द। एंड इससे बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। सो अ वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल।